आगे बढ़ते हैं हम और शोरा कराम तो मौजूद ही हैं, लेकिन साहिब किताब जो इनकी किताब बनाने के लिए आज हम जिसकी बुलवाई के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, दानिया खान, वो भी मौजूद है। समय खान ने उनको बुलाते हैं जब किताब के बारे में बात भी करें और कुछ किताब में कुछ सुनाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया, ताबिस साहब, आरफी साहब, ज़ुयून, अकबर भाई, अली शाहरुख, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग आए हैं, ख़ास करके काश का शुक्रिया, जिसके लिए मैं लफ्ज़ अभियान की मरहून मिन्नत हूँ। अगर ये ना होता मेरी ज़िंदगी में शायद मुझे अभियान का पता ही ना होता। अभियान के अलावा भी इन्होंने बहुत कुछ दिया है मुझे, मोहब्बत, दुख, आलाम, मसाइल। तो काश का शुक्रिया, मेरे सिस्टर यहाँ मौजूद हैं, मेरी फैमिली का बहुत शुक्रिया, वालदैन का। किताब मेरे बाबा के नाम इंतसाब है और मैं यही चाहती थी कि जब इसका बुक लॉन्च हो तो वो मेरे साथ ही हों, और मैं यही समझती हूँ कि वो मेरे साथ ही हैं और मुझे देख रहे हैं यकीनन। वालदैन का शुक्रिया इसलिए कि उन्होंने एक ताफ़ुन ज़दा माशरे में रहते हुए भी हमारी ऐसी तरबियत की कि हम सोच रख सकें, हम सवाल उठा सकें, हम अपने आप को अपना इजहार कर सकें। और मैं समझती हूँ कि इस दौर में एक लड़की के लिए एक आज़ाद जहन रखना किसी कर्ब से कम नहीं है, लेकिन मेरे वालदैन ने, मेरी फ़ैमिली ने इस चीज़ को बहुत सपोर्ट किया। सबसे बढ़कर रब्बे बारी ताला का शुक्रिया, जिसने इजहार दिया, जिसने सोच दी, जिसने अहबाब दिए, मामलात ऐसे पैदा किए कि ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। और वैसे तो तकरीब की जो है तरतीब वो थोड़ी डिफरेंट थी, लेकिन हमारे कुछ शोरा कराम लेट हैं तो इसलिए मेरी एंट्री बीच में आ गई है, तो आई वॉज़ नॉट प्रिपेयर्ड। लेकिन मैं मैसम और कोमल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं। सो तमाम लोगों का, आप तमाम अहबाब का जो यहाँ मौजूद हैं, आप अपने लिए ज़रूर तालियां बजाएं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। मीडिया से मेरे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, मसूद रज़ा दुनिया न्यूज़ से, और बाकी यहाँ हमारे पास एंकर पर्सनस और जर्नलिस्ट, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही जिक्र कर रही थी कि जो लोग आज यहाँ मौजूद हैं मेरी ज़िंदगी में हमेशा मौजूद रहेंगे, तो मैं इस बात के लिए तहे दिल से आप सबकी शुक्रिया। आपकी इजाज़त से एक मेरी नज़्म है जो हरफ़े आम समझ ले, मुझे इस नज़्म से जाना जाता है। उस्ताद, मेरे उस्ताद हैं इकराम आरफी साहब, इनकी पसंदीदा है, तो मैं इसी से शुरू करूँगी। आरसी कोला है नज़्म का उन्वान। उसने मुझसे पूछा है दोस्ती करेंगी आप? उसने मुझसे पूछा है दोस्ती करेंगी आप? मैंने उसे कहा कुछ नहीं, महज हंस दे। मर्द और लड़के में फ़र्क सिर्फ अक्ल का है, शायद वो समझता है खेल ये शक्ल का है। मैंने उससे कहना था जाने मन, जिस अरसे में तुम पूरी जान का जोर लगाकर फीडर में दूध पीते थे, जिस अरसे में तुम पूरी जान का जोर लगाकर फीडर में दूध पीते थे, उस अरसे में वो स्नूकर पर शर्त लगाकर आरसी कोला पीते थे। जी आप आरसी कोला पीते थे। अच्छा, अब मैं ये तो चूँकि लोगों को पसंद है इसलिए मैंने सुना दी। 2 नज़में मैं आपको अपनी मर्ज़ी से सुनाऊंगी जो मेरे दिल के करीब हैं और मेरे काम को रिप्रेजेंट भी करती हैं। मेरी नज़में क्या हैं, ज़्यादातर सच पर मबनी हैं। जो चीज़ें मैंने ज़िंदगी में फ़ेस की हैं, बहुत कम उम्री से मैंने बहुत कुछ देखा है, ट्रॉमा, अब्यूज़, वायलेंस, जो भी होता है सब नहीं देखा होता है। मुझे लगता है मैंने शायद कुछ ज़्यादा देखा, हर एक को लगता है मेहनत और मोहब्बत मैंने ही सबसे ज़्यादा की है। तो उन चीज़ों के मद्देनज़र मैंने ये अपनी नज़में लिखी हैं, ज़्यादातर सच पर मबनी हैं और मैं समझती हूँ कि हर इंसान को ये हक़ है कि वो अपनी बात दूसरों के सामने रखे। और मेरी कोशिश यही है कि अगर मेरी नज़में पढ़ के किसी के दिल में भी सवाल का अलम बुलंद हो जाए या वो बगावत कर सके अपने सोच से, तो ज़रूर करनी चाहिए।
नज़्म का उन्वान है सवाल क्यों नहीं करते। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ सवाल नहीं कर सकते। बच्चे माँ बाप से पूछ नहीं सकते कुछ, गोया मलकियत हो उनकी, महज उन्हीं की नाकिस सोच की अक्कासी करें। अपने जहनों को बंद रखें। लोगों के हाथों जिनसी तशद्दुद का शिकार हो पर सवाल नहीं उठा सकते। बीवी मजाजी खुदा से और उस खुदा के ख़ानदाने ला इंतहा से दबती पिटती झुकती रहे। उसके फ़राइज़ याद हैं सबको, जो नहीं किसी किताब में वो भी थोपे जा रहे। और हकूक़ वो कब थे, सिर्फ औरत ही क्यों, हर मज़लूम पर सब फ़र्ज़ है। उसको पता ना चले वरना सवाल करेगा। सवाल तो गुनाह है, सवाल नहीं करते। बेटी बाप से, शागिर्द उस्ताद से, नौकर मालिक से, अवाम हुक्मरान से, इंसानियत इंसान से और इंसान रहमान से सवाल नहीं कर सकते। कमज़ोर, शुक्रिया। इंसानियत इंसान से और इंसान रहमान से सवाल नहीं कर सकते। कमज़ोर बस दबते हैं, दबते चले जाते हैं, भट्टी में लाशें भरते चले जाते हैं। मगर कोई करे ना सवाल। सवाल क्यों नहीं करते, क्या होगा आखिर। थे कुछ सर फिरे जो गुस्ताख थे, ज़बान पर जिनकी सवाल थे, फिर जानते हो क्या हुआ, सवाल वहीं रहे गर्दन नहीं रही। सवाल वहीं रहे गर्दन नहीं रही, कुतबे बढ़ते गए गोरकन नहीं रहे। इसलिए जाने जा सवाल मत करना, सवाल नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। और एक नज़्म आपको और सुनाती हूँ, दो नज़में और सुना देती हूँ क्योंकि हमारे महबूब शौहरा जो है थोड़े से लेट है। मैं दो नज़में सुनाती हूँ आपको। नज़्म का उन्वान है दाग। नज़्म का उन्वान है दाग। आप सबकी इजाज़त से। मानता हूँ तुम सच्ची हो, मोहब्बत में भी पक्की हो, मगर हर बार पहले से शदीद मोहब्बत कैसे कर लेती हो। मगर हर बार पहले से शदीद मोहब्बत कैसे कर लेती हो। मैंने तुमको तन्हाई में मांगा है तो क्या गलत, खुले गिरेबान गहरे नाखून कुछ तो दावत देते हैं। गम हो या गुस्सा हो, रोती बहुत हो, अजीब हो तुम, जानती हो वहशत के ऐन करीब हो तुम। ऐसा कब तक चलेगा, सुधर क्यों नहीं जानती। ये सब जो तुम करती हो ये अना है। तुम्हारी दूधिया रंगत पर ब्लेड और सिगरेट के दाग बहुत मनहूस लगते हैं। तुम्हारी दूधिया रंगत पर ब्लेड और सिगरेट के दाग बहुत मनहूस लगते हैं। मुझे बहुत अफसोस है, मगर 1000 निशानों में मेरा दाग कहाँ है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बस आखिरी नज़्म आपको सुनाऊंगी। चूँकि मैं नस्री नज़्म लिखती हूँ और अक्सर अहबाब कहते हैं कि नस्री नज़्म का जवाज़ क्या है, नहीं लिखनी चाहिए। तो ये जो नज़्म है ये नस्री नज़्म के जवाज़ के बारे में ही है, इसलिए मैं इस नज़्म पे अपनी बात ख़त्म करूँगी। नज़्म का उन्वान है करम। एक कवारी के पेट से जब नए मज़मून का जन्म हुआ तो उसकी रगों में बागी खून दौड़ रहा था। एक कवारी के पेट से जब नए मज़मून का जन्म हुआ तो उसकी नरम रगों में एक बागी का खून दौड़ रहा था। वो हैरत से अपने खालिक को देख रहा था। कानूनन इस नाजायज़ ख़याल की औलाद को दफनाना वाजिब था, हकीकतन वो ऐसा ना कर सकी। उसने मज़मून को गज़ल का पता दिया। गज़ल के खारदार तारों वाले सदर दरवाज़े से सदा बुलंद हुई, ख़बरदार
काफिया रदीफ बहर, गज़ल के इशारे, मज़मून लगा ठिकाने। उसने मज़मून को गज़ल का पता दिया। गज़ल के खारदार तारों वाले सदर दरवाज़े से सदा बुलंद हुई, खबरदार, काफिया रदीफ बहर, गज़ल के इशारे, मज़मून लगा ठिकाने। जहाँ मुकीम थे अफसाने, मज़मून को कोई ना जाने। दस्तक दी नज़्म के दर पर, वहाँ मीटर ना रहा बराबर। ना किस्सा ना किस्सा ना कहानी, गज़ल तो खैर अज़ल से लासानी। बरसों बाद मज़मून फिर फूटा और अदब के जंगलों में वक्त की खाद से नए पौधे उगने लगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।